अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.8। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बेसिक मेथड हमारे पास क्या होता है कि हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करना है। y और dy वाली टर्म dy को एक तरफ कर देंगे, dx को दूसरी तरफ इक्वेशन के कर देंगे। जितनी y वाली टर्म्स हैं वो सब dy की तरफ शिफ्ट कर देंगे और जितनी उस इक्वेशन के अंदर x वाली टर्म्स थी वो सारी dx की तरफ शिफ्ट कर देंगे। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है सो आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इंट्रोड्यूस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास एक्स डी वाई है हमने उसको उसी तरह रहने देते हैं और जो डिनोमिनेटर में वाई डी एक्स है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फिर लेफ्ट साइड की इक्वेशन क्या बन गई जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी सबसे पहले तो मैं एक किस्म का आप ये समझ लें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इक्वेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डी वाई वाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1 डी वाई। अब यूजुअली चूंकि हम डी वाई और वाई वाली टर्म्स को लेफ्ट पे लिख रहे हैं तो हम उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं और एक्स वाली टर्म्स और डी एक्स को जो है वो हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर मेरे पास आ गया जो वाई प्लस 1 है, दूसरी साइड से जो है वो वाई डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर अब वो जो y है वो डिवाइड कर रहा है y प्लस 1 बोथ को, यानी कि y को भी डिवाइड कर रहा है और 1 को भी डिवाइड कर रहा है, और उधर से जो x है राइट साइड पे वो x स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 1 को भी डिवाइड कर रहा है। तो y ओवर y प्लस 1 ओवर y डी वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर x प्लस 1 ओवर x डी एक्स। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 प्लस 1 ओवर y डी वाई विच इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x डी एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई किया, यहाँ पर उसने अलग अलग अप्लाई नहीं किया हुआ बट इंटीग्रल इसके बाद दोबारा से अलग अलग अप्लाई होगा, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 का इंटीग्रल जो है वो y है प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y जो है दैट इज ln ऑफ y है विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x जो है वो x स्क्वायर बाई 2 है प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x जो है दैट इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस c है। यहाँ से मैंने क्या किया, ln ऑफ y माइनस ln ऑफ x माइनस ln ऑफ c विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस y। तो ये आ गया ln ऑफ y ओवर सी एक्स, क्योंकि जो माइनस साइन है माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c हो जाएगा। ln की प्रॉपर्टी है कि वो जब दो जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, प्लस हो रहे होते हैं, तो उनको क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो ln ऑफ y डिवाइड और फिर दूसरे के साथ पहले वाले के साथ मिलके वो माइनस हो रहे हैं तो वो डिवीजन में चले जाएंगे। तो ln ऑफ y ओवर सी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखें तो हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने ln को खत्म करना है तो फिर वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई हो जाएगी। तो y ओवर सी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई, y which is equals to cx into e raised to power x square by 2 into e raised to power minus y, y over e raised to power minus y, क्योंकि y वाली सारी टर्म्स हम एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं, is equals to cx into e raised to power x square by 2। तो y और e raised to power जो डिनोमिनेटर में e raised to power minus y है वो न्यूमरेटर में जब जाएगा तो वो e raised to power y बन जाएगा। तो y into e raised to power y which is equals to cx into e raised to power x square by 2। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 1 over x dy by dx which is equals to 1 by 2 1 plus y square।
क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास 1/x dy/dx which is equals to 1/2 1 plus y square. 1/x dy/dx which is equals to 1/2 1 plus y square है. सेपरेटिंग द वेरिएबल करते हैं, dy को इधर ही रखते हैं, x dx को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. वहां से जो 1 plus y square पड़ा है उसको उठा के लेफ्ट पे ले आएंगे. तो 1/1 plus y square dy which is equals to 1/x dx आ गया. इंटीग्रेटिंग करते हैं बोथ साइड्स, इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल ऑफ 1/1 plus y square dy which is equals to 1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx. ये मेरे पास क्या बन गया, इसका इंटीग्रल सॉल्व होके आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ y which is equals to 1/2 x square by 2 plus c. टेंजेंट इनवर्स ऑफ y which is equals to x square by 4 plus c. टेंजेंट इनवर्स ऑफ y which is equals to x square by 4 plus c है, तो यहाँ पर y is equals to टेंजेंट ऑफ x square plus 4 x square by 4 plus c आ जाएगा. Question number है 17. Secant x plus tangent y dy by dx which is equals to 0. Secant x plus tangent y dy by x is equals to 0 है. Separating the variables करते हैं. ये जो प्लस secant x है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस secant x हो जाएगा. Tangent y dy by dx which is equals to minus secant x हो जाएगा. Tangent y dy which is equals to minus secant x into dx हो जाएगा. Integrating both sides we have इंटीग्रल साइन y जो है, टेंजेंट y जो है उसको हमने साइन y ओवर कॉस y dy लिख लिया विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ सीकेंड x dx लिख लिया. अब देखिए तो लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास इंटीग्रल है साइन y ओवर कॉस y, तो कॉस y अगर मैं फंक्शन कंसीडर करूँ तो उसका जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन y जो न्यूमरेटर में है. कमी सिर्फ माइनस साइन की है, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. डिवीजन वाला माइनस बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला अंदर लग जाएगा. माइनस साइन y ओवर कॉस y dy विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ सीकेंड x dx. तो अब लेफ्ट और राइट का माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास बच जाएगा दिस इज ln ऑफ cos y इज इक्वल्स टू ln ऑफ सीकेंड x प्लस टेंजेंट x प्लस ln ऑफ c. ठीक है, लेफ्ट साइड एज इट इज चलती जाएगी, राइट साइड को देखेंगे तो ln ऑफ सीकेंड x प्लस टेंजेंट x प्लस ln ऑफ c आया है. ln की प्रॉपर्टी है वो इन दोनों को क्या कर देगी, प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देगी. ln ऑफ c इंटू सीकेंड x प्लस टेंजेंट x आ गया. अब बोथ साइड्स चूंकि ln पड़ा हुआ तो टेकिंग हम क्या इस एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो cos y विच इज इक्वल्स टू c इंटू टेंजेंट x सीकेंड x प्लस टेंजेंट x आ जाएगा. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास आ गया 18. 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर है 18. e raised to power x plus e raised to power minus x dy by dx which is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x. तो e raised to power x plus e raised to power minus x dy by dx which is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x. सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करते हैं. dx जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. e raised to power x plus e raised to power minus x dy आ गया which is equal सॉरी dy रखा, x वाली टर्म्स दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दी, तो e raised to power x minus e raised to power minus x divided by e raised to power x plus e raised to power minus x dx आ गया. इंटीग्रल अप्लाई किया, इंटीग्रल ऑफ 1 dy which is equals to इंटीग्रल ऑफ e raised to power x minus e raised to power minus x divided by e raised to power x plus e raised to power minus x dx. यहाँ पर जब हम लोगों ने 1 अप्लाई किया तो ये y आ गया विच इज इक्वल्स टू, ये देखें तो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर पड़ा हुआ है, सो ln का फॉर्मूला लग गया. तो ln ऑफ e रेज़्ड टू पावर x प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस x प्लस c आ गया. क्वेश्चन नंबर है 19. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy by dx which is equal dy by dx minus x is equals to xy square. Also find the particular solution if y is equals to 1 and x is equals to 0. जनरल सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है. जैसे अभी हमने जितने भी 3.8 के क्वेश्चंस किए थे उनके जो भी सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए थे वो सब क्या थे, वो जनरल सोल्यूशन. ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है कि जब हम इनिशियल कंडीशंस को पुट करते हैं, जो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ये इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन. ये जब मैं सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट करूंगी, वहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड करूंगी और वापस दोबारा उस कांस्टेंट की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो उसको फिर हम कहते हैं कि दिस इज द जनरल सोल्यूशन. ठीक है, तो अभी चूंकि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx minus x is equals to xy square. सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लेते हैं हम dy by dx which is equals to xy square plus x.
एक्स कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया, डी वाई को इधर ही रखा, डी एक्स दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और जो वाई स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म है उसको लेफ्ट पे ले आए, तो डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रल अप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास किसका इंटीग्रल होता है, लेफ्ट साइड का टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई का होता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने कह दी, और ये है असल में हमारे पास जनरल सोल्यूशन। अब इनिशियल कंडीशन को पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो है विच इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आ गया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है, पाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू क्या निकल आई, पाई बाय 4। ये सी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 इक्वेशन के अंदर, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21, solve the differential equation ds by dt plus 2st is equals to 0, also find the particular solution if s is equals to 4e when t is equals to 0। पहले ds by dt, यहाँ पर उसे वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, x y की जगह उसने s और t को यूज कर लिया, तो ds by dt plus 2st is equal to 0 है, ds by dt which is equals to minus 2st कर देंगे, ds को इधर ही रखेंगे, dt दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, s जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट पे आके 1 ओवर s हो जाएगा, 1 ओवर s ds is equals to minus 2t dt, integrating both sides we have integral of 1 over s ds which is equals to minus 2t integral of t dt, or ln of s which is equals to minus 2 t square by 2 plus c1, ln of s is equals to minus t square plus c1, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, अच्छा अभी ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन नहीं आया, अभी हमने इसको c1 का नाम दिया क्योंकि ln हमारे पास था, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं, ln ऑफ s जो है उस बोथ साइड्स जब e अप्लाई होगा तो s आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस c1, s इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर c1। ई भी कांस्टेंट होता है, c1 भी कांस्टेंट है, उसको सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, s इज इक्वल्स टू c इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। नाउ हमने पुट किया t इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल्स टू 4e, तो 4e पुट किया, e t को 0 पुट किया, वहां से c मेरे पास निकल आया 4e। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो s इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई रेज टू पावर 1, s इज इक्वल्स टू 4e इंटू टी रेज टू पावर माइनस टी, ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। बेसिस e की चूंकि सेम है तो वो ऐड हो जाएगी, और उसकी e अकेले का मतलब होता है e की पावर 1, सो s इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसका आ गया हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.8। थैंक यू।